फाइन मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज विजय लक्ष्मी का बर्थडे है तो शुभकामनाएं। मैंने ऑफिशियली एक बिलेटेड कहाँ, अभी 12 बजे तक है। नहीं, अभी भी आपको कुछ पार्टी करनी है, अनाउंस मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं, शुरू करें। आप सभी का दिल से स्वागत है। किसी भी लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सत्ता पक्ष पार्टी इन पावर संसद को ना चलने दे। हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, पार्टी इन पावर, वो हाउस को नहीं चलने दे रही है, वो सदन को डिस्टर्ब करते हैं। असल में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का ये सिद्धांत है कि हाउस सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के कंधों पे होती है। जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बार बार कहते थे कि सदन चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। ऑपोजिशन के पास तो एक ही हथियार होता है, हाउस डिस्टर्ब करने का, और इसको बार बार प्रयोग करेगी ऑपोजिशन, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, उनके पास नंबर नहीं है और जनहित के मुद्दों पे वो संघर्ष करे। तो जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है कि वो संवाद करे, संघर्ष नहीं, रास्ता निकाले और हाउस चले। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आज 2 बार राज्यसभा एडजोर्न हुआ। हमारे चेयरमैन साहब आए चेयर में, पेपर लेइंग के बाद विरोधी दल के नेता खरगे साहब का नाम पुकारा गया और चेयरमैन ने कहा कि खरगे साहब अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी हुई, सारा विरोधी दल शांत बैठा था। हाउस एडजोर्न हुआ 2 बजे तक। 2 बजे फिर से हाउस मिला आज, और 2 बजे फिर से खरगे साहब राज्यसभा में, हमारे नेता, अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। जैसे ही खरगे साहब खड़े हुए, राज्यसभा के चेयरमैन साहब के कहने के बाद तुरंत सत्ता पक्ष में मंत्री समेत सारे मंत्री भी नारेबाजी करते थे, और उसकी वजह से आज फिर से हाउस एडजोर्न हुआ। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है, सिर्फ ये आज की बात नहीं है। मैंने आपको ये पार्लियामेंट्री डिबेट का, जो संसद का हमारा राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट है, वो इसको निकालते हैं, पार्ट 2 प्रोसीडिंग्स। मैं आपसे विनती करूंगा कि वो पहला पन्ना जो टाइटल वाला है उसको हटा के दूसरे पे आप आइए, जिसके ऊपर टॉप पे लिखा है पेज 18। ये 15 तारीख का प्रोसीडिंग्स है। मिस्टर चेयरमैन, माने चेयरमैन साहब कहते हैं, ऑनरेबल एलओपी। जैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने के लिए कहते हैं, देखो प्रोसीडिंग्स में लिखा है इंटरप्शन, माने हंगामा शुरू होता है, सत्ता पक्ष करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते हैं, सर आज हम सभी ऑपोजिशन पार्टी के नेता लोग ईडी ऑफिस व्यवधान, माने पार्टी इन पावर, इसे डिस्टर्ब करती है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि 1 मिनट आप रुक जाइए, खड़गे साहब को कहते हैं आप बैठ जाइए, और चेयरमैन कहते हैं, आई रिक्वेस्ट द मेंबर टू ऑब्जर्व साइलेंस एंड बी इन देयर सीट्स। चेयरमैन खड़े हैं, फिर भी ये व्यवधान होता है, इंटरप्शन होता है। वो आगे बोलते हैं,
I have called upon the leader of opposition. इंटरप्शन माने फिर भी स्लोगन शाउटिंग सत्ता पक्ष शुरू रखता है. द लीडर ऑफ द हाउस, चेयरमैन कहते हैं पीयूष गोयल जी को कि लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंट्रोल योर टीम. आई विल रिपीट अगेन. चेयरमैन किसको कहते हैं? पीयूष गोयल जी जो लीडर ऑफ द हाउस है, कि लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंट्रोल योर टीम. फिर आगे वो कहते हैं ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव कॉल्ड अपॉन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू रेज द इश्यू. चेयरमैन ये कहते हैं. उसके बाद फिर खड़गे साहब खड़े होते हैं. सर, हम यहां पर बार बार जेपीसी के बारे में अपनी बात रख रहे हैं. फिर से हंगामा शुरू रहता है. आज हम ईडी के सामने वहां के डायरेक्टर के पास जाकर फिर डिस्टर्बेंसेस शुरू होता है. फिर चेयरमैन साहब आ जाते हैं. चेयरमैन साहब कहते हैं 1 मिनट प्लीज. खड़गे साहब रुक जाते हैं और चेयरमैन बोलते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, इफ वी डू नॉट एक्सप्रेस इन दिस हाउस, वेयर विल वी एक्सप्रेस? अगर यहां बात नहीं रखेंगे तो हम कहां बात रखेंगे? वो चेयरमैन साहब बिल्कुल मायूस होके कहते हैं. फिर भी इंटरप्शंस माने हंगामा शुरू रहता है. ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन वांटेड टू से समथिंग. चेयरमैन कहते हैं ही शुड बी हर्ड इन रैप्ट अटेंशन. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ध्यान से सुनना चाहिए आप लोगों को. सत्ता पक्ष को ये कहते हैं, आई वुड अर्ज एवरीवन टू ऑब्जर्व ऑर्डर एंड लिसन टू हिम. फिर भी हंगामा शुरू रहता है. और फिर चेयरमैन कहते हैं द हाउस स्टैंड एडजॉर्न टू मीट एट 11 hours. अब मैं तेजस विनती करूंगा, जो फर्स्ट वीडियो है हाउस का वो दिखाया. ये मैंने आपको प्रोसीडिंग्स दिखाया, वही हाउस में कैसे हो रहा है देखिए. प्लीज प्लीज. चलो आगे चलाओ. दूसरा तेरे पास यही है? नहीं, 1 मिनट रुको. ये नहीं. आई सेंड यू. सॉरी, ये पूरा वीडियो है, मैं आपको देता. तो मैं कट पेस्ट करने में शायद आगे का पीछे का कट कर दिया. मैं आपको वो वीडियो जो पूरा है वो आपके सबके पोर्टल पे भी डलवा दूंगा, क्योंकि ऑफिशियली राज्यसभा के डिबेट का पार्ट है. जो मैंने आपको इसमें स्क्रिप्ट में दिया है, सेम वर्बेटिंग, जहां पे बार बार ये कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष है, इसको ऑथेंटिक करें. अब आप पहले दिन से जानते हैं कि हाउस एक गलत तरीके से सत्ता पक्ष इसको नहीं चलने देता है. मुद्दा क्या लाते हैं? राहुल गांधी जी का मुद्दा लाते हैं. क्यों मुद्दा लाते हैं? क्योंकि अदानी इश्यू से
अटेंशन डाइवर्ट हो। हमारी मांग है चर्चा करो। उस चर्चा को टालने के लिए हमारे रूल्स में प्रावधान है, रूल 238A। रूल 238A कहता है कि लोकसभा के मेंबर लोकसभा में बोले हो या कहीं पर भी बोले हो, उसकी चर्चा राज्यसभा में नहीं हो सकती है। हालांकि राहुल जी की कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिसको लेके किसी को आपत्ति हो सकती है। राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा था। पर ये अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, वो हकीकत की चर्चा ना हो, इसलिए हाउस को सत्ता पक्ष नहीं चलने देता है। और सत्ता पक्ष आज हाउस नहीं चलने देता है। आज आप सबने देखा, मैंने पूरा प्रोसीडिंग्स आपको पढ़ के सुनाया। चलता था पास्ट में, तब आप सबको याद होगा कि 27 जुलाई 2021, इसके पहले वाले 2021 में हाउस ऑपोजिशन की मांग थी कि पेगासस की चर्चा दो, और हाउस नहीं चला। तब मोदी जी ने बीजेपी के सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा था कि सभी सांसद जाओ, जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, हम उपवास रखेंगे हर क्षेत्र में। मोदी जी अपने काम में व्यस्त रहेंगे, पर वो भी उस दिन उपवास रखेंगे, क्योंकि हाउस चलना ही चाहिए। और मोदी जी ने उस वक्त एक ज्ञान बांटा था कि हाउस नहीं चलने से लोकतंत्र में क्या होता है। एक बहुत ऊंची आवाज में देश में किसी भी एंकर को ताकत नहीं कि उनसे कंपटीशन कर सके, ऐसे ऊंची आवाज में बोलने वाले एंकर ने जिंदगी के बहुत सॉफ्ट टोन में मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञान बांटा था कि हाउस चलना ही चाहिए। वो मोदी जी का ज्ञान बांटने वाला वीडियो चलाइए जरा। लेकिन संसद में चर्चा होने से हो सकता है निर्णय ना हो, निर्णय जरूर ना हो, उसको क्या है, लेकिन चर्चा तो हो। दुख की बात यह है कि चर्चा से कोई भाग जाए, चर्चा न होने से ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सरकारी काम हो या ना हो, वो उतना चिंता का विषय मैं नहीं देखता। तो आज नहीं तो कल होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, संसद है चर्चा की, संसद है अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, संसद है अपने विरोधों के तर्क देने के लिए, समर्थन के वक्त तर्क सुनने के लिए। ये जो संसद का मूलभूत स्पिरिट है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर किसी लोकतंत्र प्रेमी की है। वो संसद में उनकी भी है, संसद के बाहर उनकी भी है, सत्ता में है उनकी भी है, सत्ता में नहीं है उनकी भी है। तो ये स्पिरिट का विषय है, वो करना चाहिए। हाँ, ये 27 जुलाई 2021 को जब पेगासस पे ये हुआ, उसके बाद ये वीडियो, ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था। ये जो वीडियो मैंने आपको कहा था, माननीय सभापति जी, पार्टी पावर के सदस्य आवाज लगा रहे हैं। ऑनरेबल एलओपी ये कह रहे हैं। सर, आज हम ईडी ऑफिस को एक सभी अपोजिशन पार्टी के
नेता लोग और पूरे Please, I request the members to observe silence, to be on your seat. I have called upon leader of the opposition. I have called upon. सॉरी 15 Leader of the House. 15 मार्च Leader of the House, control it. Honorable members, I have called upon leader of the opposition to raise. Please. Leader of the opposition. जेपीसी के बारे में हम यहाँ पर अपनी बात बार-बार रख रहे हैं और आज हम ईडी के सामने वहाँ के कमिश्नर डायरेक्टर के पास आकर हम Honorable members, if in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in rapt attention. I would urge everyone to observe order and listen to. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March. ये पूरा वीडियो जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट दी उसका है और वो भी राज्यसभा टीवी का दिया हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं है, वरना तो उसमें भी प्रिविलेज हो जाता है। अब हम अंदर की चीजें कुछ दे नहीं सकते हैं, पर इट्स इन अ पब्लिक डोमाइन, वो भी आपको हम आपके साथ साझा करेंगे। सवाल हमारा ये है कि देश के मिडिल क्लास के लोग, आम देशवासी के पैसे जो LIC में, SBI में लगे हैं, वो जब नुकसान होता है, डूब रहा है, और उसकी चर्चा हम मांग रहे हैं कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी चर्चा करे। शासक पक्ष ये कहता है कि जेपीसी हम नहीं देंगे। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो अब जेपीसी की क्या जरूरत है। आपको याद होगा 2G का मामला निकला, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कमेटी बना दी थी, पर बीजेपी ने मांग की, हाउस नहीं चलने दिया और मांग की कि हमें 2G में जेपीसी ही चाहिए। हाउस कुछ दिन नहीं चला, शासक पक्ष ने संवाद किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देख रही है 2G स्कैम, बोले नहीं जेपीसी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को कुछ नहीं छिपाना था। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मैटर थी, सुप्रीम कोर्ट की जांच की कमेटी बनी थी, फिर भी 2G में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इन्वेस्टिगेशन दिया था। तो आज जो ये लोग कह रहे हैं कि हम जेपीसी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी दी, तो ये सरासर गलत है।
उन्हीं के एग्जाम्पल को मैंने यहां कोट किया है। जहां तक रही राहुल गांधी जी बाहर क्या कहा, यूनिवर्सिटी में जाके या कहीं पर भी, एक भी लफ्ज ऐसा, पूरी उसकी वीडियो देख ले राहुल जी की, सामने से सवाल आया कि आपके देश में प्रॉब्लम है तो व्हाट वी यूरोपियन कंट्री और इंग्लैंड कैन डू। राहुल गांधी जी का जवाब था कि प्रॉब्लम इज इन माय कंट्री, सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम माय कंट्री। मेरे देश की दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन भी मेरे देश से निकलेगा और बाहरी हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए। हमारा देश जब आजाद हुआ, अंग्रेजों ने जितना जहर डाल सकते थे यहां डाला था। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, राजा और प्रजा के नाम पे जितना भी देश को लूट सकते थे लूट के गए थे। और तब देश को आजादी मिली और उस वक्त एक सुई में जो छेद होता है वो यहां नहीं सुई में छेद हो सकता था, बाहर भेजना पड़ता था एक सुई बनाने के लिए। यहां के लोगों के लिए धान नहीं था। अमेरिका में जो एनिमल्स को खिलाते थे, ऐसे लाल गेहूं PL 480, वो गेहूं हमें लाके यहां लोगों को खिलाना पड़ता था। उस वक्त देश की आजादी के हालात से जहां सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगा। जहां धान बाहर से बहुत ही निम्न कक्षा का लाना पड़ता था वहां धान के भंडार हुए और हम बाहर एक्सपोर्ट करने लगे। ये 70 साल में इस देश में मेरे आप सब के पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, उस वक्त के स्वतंत्र सेना की लड़त लड़ने वाले आजाद देश के हमारे नेताओं ने इस देश को संभाल के कहां से कहां पहुंचाया। और फिर भी मोदी जी बाहर जाके क्या कहते थे, अरे मेरे देश में तो क्या हालत है मित्रों। भगवान से कहते हैं कि मैंने क्या पाप किया था कि इस देश में मैं पैदा हुआ। ये तो कोई देश है, ये तो कोई लोग हैं, ये तो कोई सरकार है। ये हमारे पूर्वजों का अपमान मोदी जी ने किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ बाहर के देशों में कहा था। मैं सिर्फ उनकी चंद सेकंड की वो वीडियो है वो आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे। क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा, क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाएगा। कौन सा पंजाब था जो 85 पैसा घिस लेता था। सरकार आपको हैरानी होगी, मैंने आता कि पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने तिगड़ा कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सर। तेजस छोड़ दो। ऐसे तो बहुत सारे देशों में जाके बहुत सारे देशों में, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे देशों में जाके इस तरह से हमारे देश को अगर किसी ने अपमानित किया था तो पहले माफी इस देश की मोदी जी को मांगनी चाहिए। पर ये सिर्फ अदानी के इश्यू से ध्यान भटकाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में कहा, अहमदाबाद के एयरपोर्ट का इंटरनेशनल पैसेंजर के ऊपर $4 था, वो टैक्स सीधा $12 हो गया क्योंकि एयरपोर्ट अदानी को मिल गया। जहां 100 रुपया था वहां 250 रुपया हो गया। रोज के हजारों पैसेंजर वहां से ट्रैवल करते हैं। अदानी के मुनाफे के लिए कितना एयरपोर्ट का, वरना जो पॉलिसी वो ये है कि पहले नए टर्मिनल बने, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किया है
उसके मुताबिक आप पैसेंजर सर्विस भी बढ़ा सकते हो। इसके लिए पॉलिसी लाई थी। दिल्ली का टर्मिनल 3 नया बना, अदानी ने कोई नया टर्मिनल नहीं बनाया, पर फिर भी इस तरह से लूट रहे हैं देश को। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत है। यस प्लीज। देखिए, रिकॉर्ड दोनों रहता है। एक बुलेटिन निकलता है, पर जो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है जिसमें वर्ड टू वर्ड वर्बेटिंग रहता है, ये पार्ट 2 होता है। बुलेटिन शॉर्ट स्क्रिप्ट में लिख देते हैं, पर ये जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड का पार्ट ही है, और मैंने इसीलिए इसको निकाला। दूसरी बात ये है कि हर रोज क्या स्ट्रेटेजी करते थे कि पीयूष गोयल खड़े होते थे, और हमारे रूल 238 में प्रावधान है कि यू कांट कोट लोकसभा के एमपी की कोई भी बात, फिर भी राज्यसभा में उठाते थे ताकि ऑपोजिशन उत्तेजित हो और ऑपोजिशन नारेबाजी करे और हाउस एडजॉर्न हो। जब हमने जेपीसी की और चर्चा की मांग की, हम बंद हो गए। हमें नहीं करना है, चर्चा दो, जेपीसी दो, पर सिर्फ अदानी को बचाने के लिए सत्ता पक्ष, और मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाई, मैंने आपको राज्यसभा के चेयरमैन साहब का कहना भी दिखाया कि पीयूष गोयल जी कंट्रोल योर टीम, हाउस के नेता को कहा उन्होंने, और वो इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ राज्यसभा प्रोसीडिंग्स। तो इसके बाद ऑपोजिशन पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। हाउस नहीं चलता है, इसके लिए जिम्मेवार शासक पक्ष है, और मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि आप ज्ञान बांटते थे कि हाउस चलना चाहिए, आप उपवास करते थे, तो आपके सदस्य जिसकी तो बागडोर सब आपके ही हाथ में रहती है, उनको कहो, और आप भी मानो कि अगर आपके दोस्त अदानी का सब चंगा सी, तो क्यों नहीं जेपीसी दे दो। जेपीसी आपके लोग ज्यादा होंगे, चेयरमैन भी आपका होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यस, it was raised time and again in the meeting. It was also time and again put in the knowledge of the chairman कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बोलने खड़े होते हैं तो उसे बोलने देना चाहिए। चेयरमैन के बुलाने के बाद कोई अपने आप तो खड़े नहीं हो गए। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, आपको प्रोसीडिंग्स भी दिया। चेयरमैन ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने को कहने के बाद भी अगर सत्ता पक्ष हाउस में उनको बोलने नहीं देता है, फिर ऑल पार्टी मीटिंग के में जाने का मतलब क्या है? जब आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सत्ता पक्ष बोलने नहीं देता है, जो कि मेजॉरिटी में होता है, जिनका काम है संवाद करना, संघर्ष नहीं। और मैंने आपको ये जो दिया है उसके साथ आखिरी पन्ने पे मैंने अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ऑपोजिशन में रहते हुए क्या कह के गए थे, ये भी दिया है, उसके साथ डेट के साथ दिया है, जिसमें सुषमा स्वराज जी ने जनवरी 2011 में कहा था, एनीवे इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू रन द पार्लियामेंट, नॉट ऑफ द ऑपोजिशन। अरुण जेटली जी ने भी पहले कहा था, और ये भी कहा था कि भाई ऑपोजिशन को तो हाउस डिस्टर्ब करना पड़ता है क्योंकि वो माइनॉरिटी में होते हैं। यहां उल्टा चल रहा है।
तो ऑल पार्टी मीटिंग में जाके क्या करना? That is why all the opposition, the floor leaders of the like-minded parties have decided not to go in the meeting because of the attitude of the government. कोई भी संवाद है, फ्रूटफुल है, हमें हाउस चलाना है. सर्टनली इफ देर इज, अगर हाउस में कल ये कहे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने देंगे, हम शांति रखेंगे. जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते हो, मीटिंग का क्या मतलब है? आप बुलाओ. हम आज तक गए हैं मीटिंग में और आगे भी जाएंगे. वी वांट सॉल्यूशन, वी वांट हाउस टू रन. हम चाहते हैं कि जो हमारे पास तथ्य है कि मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, उन तथ्यों को हम हाउस में रखना चाहते हैं. रखने दें और जेपीसी दे. हम मीटिंग में भी जाएंगे, कोई संवाद होगा, रास्ता निकालने के लिए कोई भी सरकार की तैयारी होगी, उसमें हमारा पूरा समर्थन होगा. सॉरी, No, it's not a condition. I have shown you the record, I have shown you the video. Party in power is not allowing house to function. We are not disturbing. Party in power is disturbing. So where is the question? Where is the blame on our shoulder? मोदी जी ज्ञान बांटते थे, हाउस नहीं चलता था तब, वो ज्ञान अब वहां दे. सॉरी, यहां जाके यहां. देखिए, हाउस कौन नहीं चलने देता है? हम तो हमारी मांग रखते हैं. मांग के साथ साथ हम चर्चा भी करना चाहते हैं. विल से वी विल डिमांड. पर हाउस तो राज्यसभा में पार्टी इन पावर नहीं चलने देती है. जो मुद्दा उठ नहीं सकता है, जिसके मैंने प्रिविलेज भी किया है, कि रूल 238 इज वेरी क्लियर एंड पास्ट के नंबर ऑफ रूलिंग्स बाय द चेयर, यू कैन नॉट इवन without naming also, you cannot mention the things which is done by member of Lok Sabha. यहां तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है. राहुल जी की ओर से तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, पर सिर्फ अदानी से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है. यही हकीकत है. सिद्धार्थ को पूछ किया. हाँ, आता हूं भाई यहां से. चेयर की ओर से आ नहीं सकता है. मैंने आपको कहा रूल 238 है. लोकसभा के मेंबर के लिए राज्यसभा में हो ही नहीं सकता है. मैं आपको राज्यसभा की बात करता हूं कि राज्यसभा में ये हो ही नहीं सकता है. और माफी का तो सवाल ही कहां है? हाउस के बाहर मोदी जी जाके इतने देशों में बोल के आए, हमारे बाप दादाओं का अपमान किया. हमारे उस वक्त के स्वतंत्र सेनानी जो थे वो सरकार में आए और जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनाया. उनका अपमान करके आए. वो मोदी जी पहले माफी मांगे. खुद शीशे के घर में और दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं. यस भाई. No, yesterday also it was there. Day before yesterday it was there. We attended the meeting. There was no solution. So फिर और उसके बाद we attended the meeting. Government was not ready. हमारी ओर से तो सब हमें तो कुछ करना नहीं है. लोकसभा का मामला राज्यसभा में उठ नहीं सकता. हम तो ये कहते हैं कि चर्चा दो. हम जेपीसी की मांग करेंगे. आप पाक साफ हो तो जेपीसी भी दो. हाउस चलने दो. हाउस कौन नहीं चलने देता है? पार्टी इन पावर नहीं चलने देती है. यस भाई. देखो, सब बोलना चाहते हैं और राहुल जी का तो विशेष अधिकार बनता है क्योंकि उसका नाम लिया गया है.
रूल्स प्रोवाइड कि अगर मेरे खिलाफ नाम लेके कोई भी एलिगेशन होता है तो एक तो पहले एलिगेशन ही नहीं कर सकते हो। एलिगेशन करना है तो उस मेंबर को पहले से इत्तला करनी पड़ती है, स्पीकर की मंजूरी लेनी पड़ती है एंड एलिगेशन का मटेरियल देना पड़ता है। नथिंग वॉज डन, इट वॉज वायोलेटेड बाय पार्टी इन पावर। इसके बाद जब कोई ऐसी घटना घटती है तो जिस मेंबर के खिलाफ कोई एलिगेशन कोई करता है उस मेंबर को रूल्स प्रोवाइड करता है कि उसे अपनी बात रखने का अधिकार है। ये रूल्स है एंड नो वन कैन ट्रैवल बियॉन्ड रूल्स। तो राहुल जी का ये अधिकार है, उन्होंने सामने से जाके स्पीकर को कहा कि ये रूल्स है, मेरा नाम लिया गया है। उन्होंने तो रूल तोड़ा क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेने से पहले मुझे इत्तला देनी चाहिए, मटेरियल भी देना चाहिए, परमिशन भी स्पीकर की लेनी चाहिए। सो बीजेपी ने तो सारे कानून तोड़े। अब कानून के मुताबिक राहुल जी का अधिकार है बोलने का, उसको बोलने नहीं देते हैं। राज्यसभा में हम बोलना चाहते हैं, सत्ता पक्ष विरोध पक्ष के नेता को, विरोधी दल के नेता की बात चेयरमैन बार बार कहते हैं कि इनको सुनना चाहिए। यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? लीडर ऑफ द हाउस को कहते हैं पीयूष गोयल जी को, कंट्रोल योर टीम, फिर भी वो अपमान करते हैं चेयर का। अगर मुझे कुछ कहा जाता है तो मुझे खड़े हो जाना चाहिए तुरंत। पीयूष गोयल जी ना खड़े हुए, ना कोशिश की, चेयर का अपमान किया। तो ये हालत है आज लोकतंत्र की। यस भाई। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। किरण पटेल अकेले के सामने एफआईआर क्यों, मेरा पहला सवाल यह है। उनके साथ अमित हितेश पंड्या, उनके साथ जय सीतापरा, उनके साथ त्रिलोक सिंह, ये 3 और लोग थे। अमित हितेश पंड्या, वो, मैंने भी जर्नलिज्म किया तो मैं कह सकता हूं हम लोगों की बिरादरी से है। वो फुलछाप में, राजकोट में, एक जमाने में फुलछाप सौराष्ट्र में बहुत अच्छा न्यूज़पेपर हुआ करता था। आरएसएस से उनके संपर्क है, मोदी जी के खास हैं। फुलछाप में वो लिखते थे। उसके बाद मोदी जी जब सीएम बने तो उसको लेके आए और सीएमओ में पोस्ट देके बाकायदा तनख्वाह के साथ सीएम बंगलों में बैठ के काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। उनका बेटा है अमित पंड्या। कैसे साथ थे वहां। जय सीतापरा के कनेक्शन भी ऐसे ही है। और एक तीसरा राजस्थान का त्रिलोक सिंह है। वहां के जो एसएचओ है मिस्टर गोहर, जहां पे एफआईआर होती है, ये 3 नाम उसी होटल में उसी साथ होने के बावजूद एफआईआर से गायब क्यों है? क्या सिर्फ चीटिंग का केस बनता है? Z+ सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलत तरीके से जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव एरिया में पहुंच जाता है तो आप उसके साथ खिलाफ चीटिंग का मामला करोगे या देशद्रोह का होगा? कोई अखबार वाला थोड़ा इधर उधर लिखता है मोदी जी के खिलाफ तो देशद्रोह बन जाता है। ये उनके फैमिली मेंबर के साथ जो प्यार भरा टच मोदी जी का है, ये किरण पटेल के फैमिली के साथ, अगर वो 400 BC करने वाला था तो आईबी कहां थी? आपकी इंटेलिजेंस ब्रांच पता नहीं चलती थी कि ये आदमी ऐसा है? ये देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सेल्फी है। हाँ, सेल्फी है उनका। ये जेपी नड्डा जी के साथ उसका पूरा परिवार है।
अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक संगीन मामला है, छोटी मछली को कांटे में डाला जाता है कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा पकड़ने के लिए। क्या थी साजिश? कैसे वो Z+ के साथ जम्मू कश्मीर में और क्यों क्या कर रहे थे? ये 3 लोगों का नाम क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ चीटिंग की FIR करके इससे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है और इसको हल्के से सरकार लेके या मीडिया में भी जिस तरह से बहुत हल्के से इसको लिया जा रहा है, ऐसी छोटी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इसका बड़ा सच जरूर बाहर आएगा। हाँ, देखिए, हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे वहां मोदी जी जैसा तंत्र नहीं है कि हरेन पंड्या ने थोड़ी आवाज उठाई तो वो पॉलिटिकल नहीं, फिजिकल भी खत्म हो गए। हमारे वहां ऐसा नहीं है कि आका जो आवाज लगाए, पर लोकतंत्र भी है। हमारे वहां मेजोरिटी ओपिनियन हमारी वर्किंग कमेटी में ये बना एंड इट वाज डिसाइडेड इन द वर्किंग कमेटी। बहुत सारे हमने अर्थशास्त्रियों से भी बात की और पहले भी चलता था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम सोच समझ के कांग्रेस पार्टी लाई है एंड हमारी सरकारों ने लागू की, कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर आप पूंजीपतियों के करबों खरबों माफ कर देते हो, जो बीजेपी ने किया है, अपने दोस्तों को लिए लाखों करोड़ों लुटा सकते हो, तो जो इंसान रिटायरमेंट तक एक वफादारी से सरकार में जन सेवा करता है, उसको ओल्ड पेंशन मिले, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, आपका फोन आ गया था तो आप बाहर चली गई थी। ये सवाल आ गया था और इसमें मैंने कहा था कि हम पहले भी ऐसी मीटिंग 3-4 बुलाई गई। हर मीटिंग में हम गए, हमने पॉजिटिव अप्रोच रखा। हम चाहते हैं कि हाउस चले, पर मोदी अदानी पे चर्चा नहीं हो, इसलिए रूलिंग पार्टी हाउस नहीं चलने देती है। कल की मीटिंग में भी हम गए थे, उसके पहले हुई उसमें भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 2 मीटिंग के बाद भी बोलने नहीं दिया गया। दोनों बार हाउस में ऑपोजिशन शांत था। चेयर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कॉल अपॉन किया, वो खड़े हुए और रूलिंग पार्टी ने स्लोगन शाउटिंग करके नहीं बुला। इसलिए ऑपोजिशन पार्टी के सभी फ्लोर लीडर्स ने तय किया कि इसके प्रोटेस्ट में आज, क्योंकि सरकार की मंशा संवाद की नहीं है, संघर्ष की है, हम हाउस चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलाना चाहते हैं, और इसीलिए आज की मीटिंग में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे हम नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, उसके ऊपर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि जैसे 2G के मामले के वक्त सुप्रीम कोर्ट की कमिटी केस पेंडिंग होते हुए कांग्रेस ने जेपीसी दी थी, अगर मोदी जी के पैसे अदानी के साथ नहीं लगे हैं, कुछ गलत नहीं है, तो जेपीसी दें। ये हमारी मांग भी हम करते रहेंगे और हम हर जगह पे संवाद चाहते हैं और रास्ता निकालना चाहते हैं।